आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी प्रोग्राम से रिलेटेड है। आज हम सी का एक और प्रोग्राम जो है वो करके देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है और सी प्रोग्रामिंग जो है वो हमने स्टार्ट की हुई। चैप्टर नंबर 10 है। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोग्राम है 10.18। आज करके देखने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर ज़रूर ले लें, ताकि ये लेक्चर लेते हुए आपको ये ना देखना पड़े कि स्कैन ऐप का फंक्शन क्या काम करता है, स्कैन और प्रिंट ऐप का फंक्शन क्या है, और गेट सी एच किस लिए यूज़ होता है, सी एल आ रहा है, सी एच किस लिए यूज़ होता है। ये सब टॉपिक्स जो हैं वो पहले से जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप वो टॉपिक्स ज़रूर देखें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस अपने स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है कि स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारा बनाना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें जी। राइट अ प्रोग्राम, जी प्रोग्राम लिखना है हमने। दैट कन्वर्ट्स अ पर्सन हाइट फ्रॉम इंचेस टू सेंटीमीटर यूजिंग द फॉर्मूला। अब क्या कह रहे हैं कि हमने क्या करनी है, पर्सन की हाइट लेनी है, ठीक है। इंचेस में जो है वो हमें हाइट देगा और हमने उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में जो है वो उसको कन्वर्ट करवाना है। इट्स सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम है और आपको समझ आ रही होगी कि हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल होगा हाइट का, ठीक है। जिससे में हमने पर्सन की हाइट लेनी है। एक तो वेरिएबल ये हो गया। यूज़र से जो वो हमने डाटा लेना है, मतलब स्कैन ऐप का फंक्शन जो है वो यूज़ होगा और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। जब हमने हाइट एक वेरिएबल हो गया जो यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है हाइट में। अब हाइट को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको भी तो हमने किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है ना। तो उस वेरिएबल का नेम जो है वो आप रिजल्ट रख सकते हैं या सेंटीमीटर्स रख सकते हैं। मतलब वेरिएबल का नेम आपकी मर्जी है कि आप कुछ भी रखें। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल का नेम यूज़ हुआ है, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो वेरिएबल का क्या नेम यूज़ हुआ है, हाइट इन सेंटीमीटर। आप कुछ भी सेंटीमीटर रख लें, आप हाइट रख लें, या कुछ भी आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि वेरिएबल्स तो हमें पता चल जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो वेरिएबल, जब हम उन वेरिएबल्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनका जो आंसर आता है तो उसको भी हमने किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है, ठीक है। उस वेरिएबल को भी आपने मस्ट डिक्लेयर करना होता है। चलिए जी अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है जी, सबसे पहले हमें पता है कि हमने अपने जो है सी का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखनी होती हैं और हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना होता है। ये हेडर फाइल्स क्यों इंक्लूड की जाती हैं, ये जितने भी हम स्कैन ऐप, गेट सी एच, स्कैन और प्रिंट ऐप का, क्लियर स्क्रीन के फंक्शन यूज़ करते हैं, इन सब की जो डेफिनेशन है वो इन फाइल्स में स्टोर है। अगर ये इन फाइल्स को हम जो है नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें पता है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन जो है उसको स्टार्ट करवाना होता है। ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या है जी, अब हमने हमने यहाँ बोला था कि पर्सन की हाइट लेनी है। हमें पता है ये हाइट जो है वो हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम मैंने आपको बोला है हाइट रख लें, कुछ भी रख लें। आप सिंपल एच रखना चाहते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एच आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। अब जी मैंने अपने वेरिएबल का नेम हाइट रख दिया, इसकी डाटा टाइप क्या रखवा दी, इंटीजर टाइप की का डाटा, ठीक है। जो भी डाटा एंटर होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, उस डाटा टाइप वो एंटर करेगा, ठीक है। और क्या है जी, अब देखें, जब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होने के बाद जो आंसर आएगा उसको भी हमने कहीं ना कहीं सेव करना है। तो उसके उसके लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है वो क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। आपको वेरिएबल्स के नेम जो हैं, उसके रूल्स जो हैं, उस पर भी एक लेक्चर है, वो आपने ज़रूर सुनना है, ताकि आप वेरिएबल का नेम कुछ गलत तरीके से ना दे दें। इनके रूल्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए कि वेरिएबल का नेम आपने किन किन तरीक़ों से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें हाइट, और ये हमने हाइट इन सेंटीमीटर में जो है वो वेरिएबल का नेम लिख लिया और इसकी डाटा टाइप हमने क्या रखवा दी, फ्लोट। हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो कोई पॉइंट्स में आने वाला है, तो इसलिए इसका जो है हमने क्या रखवा दिया, इसकी डाटा टाइप फ्लोट रखवा दी। उसके बाद हमें पता है जी, हमने क्लियर स्क्रीन तो मस्ट यूज़ करना होता है।
ताकि हमारे जो भी आउटपुट आए उससे पहले जो भी गार्बेज डाटा स्क्रीन पर शो हो रहा है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हमें पता है हमने स्कैनएप का फंक्शन यूज़ करना है, यूज़र से जो है वो हमने हाइट लेनी है, तो स्कैनएप फंक्शन के साथ ही हम प्रिंटएप का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रिंटएफ का फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो ब्लैंक स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहेगा और हमें अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हमने किस टाइप की वैल्यू जो है एंटर करनी है। इस वजह से हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करके एक स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि आप उसको पढ़ के जो है वो वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। प्रिंट ऐप में हमने डबल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, स्टार्ट हुए डबल कोटेशन के अंदर हमेशा आपने टेक्स्ट फॉर्म में डाटा लिखना होता है, एंटर हाइट इन इंचेस। अब क्या है जी, उसने क्या है कि एंटर करो हाइट इन इंचेस। जैसे यूज़र ने पढ़ा कि एंटर हाइट इन इंचेस, उसने एंटर करवा दी हाइट। अब स्कैन ऐप का फंक्शन क्या करवाएगा, इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना होता है, यहाँ कोमा, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। हमने हाइट लेनी है, यहाँ पर ऊपर वेरिएबल का नेम हमने डिक्लेयर करवा दिया होगा। ठीक है, उसकी डाटा टाइप भी बता दी हुई है। जो नेम आप ऊपर यूज़ करेंगे वही नेम आपने नीचे यहाँ पर लिखना होता है। आपने अगर ऊपर हाइट की स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो नीचे भी आपको वही स्पेलिंग लिखने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने ऊपर तो स्पेलिंग कुछ और लिखे हैं हाइट के और नीचे आके कुछ और लिखते हैं, आपने सेम जो है वो स्पेलिंग लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो वेरिएबल ले लिया जो जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, और एम्परसेंड का साइन जो है वो मस्ट लगाना होता है। ये कौन सा ऑपरेटर होता है, हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर होता है जो मेमोरी में बताता है कि जो आपका वेरिएबल है वो इस एड्रेस पर जाकर स्टोर होगा। ठीक है, और हमारी हाइट की यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है। हमारी हाइट जो है वो इंटीजर फॉर्म में है, तो हमें ये पता है कि हमारा इंटीजर का जो है इंटीजर डाटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है जी, परसेंटेज डी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जी हमने क्या, अब उन्होंने हमें फार्मूला भी दे दिया हुआ है हाइट का। ठीक है, आपने जब भी इसको हाइट को किसी किसी की भी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने लिखना है 2.54 मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो भी यूज़र देगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला लिख दिया। अब इसका हमने ये ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ था ना आंसर के लिए कि जो भी आंसर आएगा उसने इसमें सेव होना है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो भी आंसर है, हाइट हमारे पास क्या है जी, उसने 20 एंटर किया, 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.54 के साथ, उसका जो भी आंसर आएगा वो किस में जाकर सेव हो जाएगा, हाइट इन सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, मतलब मेमोरी में जो है वो वेरिएबल किस वेरिएबल के नाम से सेव है, इस तरह हाइट इन सेंटीमीटर। इसमें जो है वो आपकी जो भी वैल्यूज रिजल्ट आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके बाद हमारा रिजल्ट इसमें तो आकर सेव हो गया, लेकिन वो अभी आपको स्क्रीन पर शो नहीं होगा। जब आपको उस सूरत में स्क्रीन पर शो होगा जब आप प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट आया हुआ है वो अब स्क्रीन पर आकर शो हो जाए। ठीक है, अब हमने उसके लिए किसका फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज़ किया, प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया। अब डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखी योर हाइट इन सेंटीमीटर इज़। ठीक है, योर हाइट इज़ सेंटीमीटर, आपको वही लिखा हुआ नज़र आएगा। और मैंने बोला था कोमे के ये जो है हमारे पास यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखते हैं, उसके बाद डबल कोटेशंस हमने क्लोज करनी होती हैं, यहाँ कोमे का आपने कोमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जो जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है। अब हमने किसकी कौन से वेरिएबल की वैल्यू जो स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, हमने हाइट इन सेंटीमीटर जिसमें रिजल्ट लिखवाया था, इनको कैलकुलेट करने के बाद वो जो है वो हमने प्रिंट करवाना है। तो उसकी जो रिजल्ट की वैल्यू जो वो हाइट इन सेंटीमीटर में सेव है, तो हमने यहाँ पर इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब हाइट इन सेंटीमीटर की वैल्यू हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नेम लिख दिया। और यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है। इसकी डाटा टाइप क्या है, हमारे पास फ्लोट है। हाइट इन सेंटीमीटर की डाटा टाइप हमारे पास क्या है जी, फ्लोट है। और हमें पता है कि फ्लोट का जो है हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है जी, परसेंटेज एफ। ये परसेंटेज एफ जो है वो क्या बता रहा है कि जो भी हमारी वैल्यू का फॉर्मेट है, जो वैल्यू आने वाली है, जो प्रिंट होने वाली है, उसका फॉर्मेट है जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है या इंटीजर फॉर्म में है या फ्लोट फॉर्म में या स्ट्रिंग फॉर्म में है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है। चलिए जी, अब ये इस लाइन के बाद हमारे पास जो है वो रिजल्ट ये शो हो जाएगा। उसके बाद हमने गेट सी एच का फंक्शन मोस्ट यूज़ करना होता है, क्लोज ब्रैकेट करेंगे, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर
प्रोग्राम अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।